प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 3.2 पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने दो ही समीकरण युग्म मतलब रैखिक समीकरण युग्म को किससे हल किया था? ग्राफी विधि से हल किया था। अब अन्य विधियों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उसमें सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रश्नावली 3.3 के पहले सवाल से ही समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। और परीक्षा में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो प्रतिस्थापन विधि से ही पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिए ढंग से, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये दो समीकरण दिए गए हैं, x + y = 14, x - y = 4। तो जब दो समीकरण दिए जाएं तो इनको समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 कह देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे की स्थापना, यानी कि यहाँ दो चर हैं तो एक चर की जगह दूसरे चर की स्थापना करते हैं। तो जिस समीकरण से आपको सरल लगे, समीकरण 2 से अगर हम आपसे पूछें कि x का मान बताइए, तो हमने आपको नियम बता रखे हैं कि पक्षांतर के नियम में माइनस की संख्या उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये जो समीकरण 3 में x का मान निकला है, समीकरण 3 से x का मान जिस समीकरण से हमने निकाला है मान उसमें नहीं रखेंगे, अब एक बचा तो उसमें रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले क्या किया, किसी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकालो। अगर एक समीकरण से निकाला तो उसे 2 में रख दो, और 2 से अगर निकाला है तो उसे समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y = 14, ये समीकरण है। और x का मान हमने क्या निकाला समीकरण 3 से, 4 + y, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 + y, और एक y ये है बराबर 14। तो देखते हैं तो इससे क्या हुआ, इससे हमें प्राप्त हो गया 4 धन, और y हो गया 2y = 14, ये प्राप्त हो गया। अब हम जब 2y का मान आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि इस 4 को यहाँ से हटाना है। अब 4 ये संख्या कैसी है, प्लस की है, और प्लस की संख्या बराबर के उधर जाती है यानी कि पक्षांतर में, तो वो माइनस की हो जाती है। तो ये बच गया 10। अब ये 2y का मतलब है 2 गुणा y, और गुणा की संख्या हमेशा पक्षांतर में भाग में जाती है, अपने से उल्टी क्रिया करती है पक्षांतर के बाद। तो 2 पंचे 10, y का मान हमें ज्ञात हो गया 5। अब ये y का मान जो हमने समीकरण 3 निकाला था उसमें रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x = 4 धन y है। अब y का मान आपने निकाल लिया है 5, तो 4 और 5, y की जगह 5 रख दिया। अब 4 5 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें x और y के मान प्राप्त हो गए, x = 9 और y = 5। ये परीक्षा में ऐसे लिख के सवाल को हल करने के बाद उन्हें एक ब्रैकेट में बंद करके हाईलाइट कर दीजिएगा और आंसर डाल दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। और ये मान जो निकले हैं वहाँ आपको बुक तो मिलेगी नहीं, तो कैसे जाने कि हमारा आंसर सही है कि नहीं।
x और y के मान दोनों समीकरणों में रख के देख लीजिए। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 और 9 से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो दोनों समीकरणों को मान संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है बिल्कुल। तो आई होप ये विधि आपको समझ में आई होगी। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।